हाय। मेरा नाम वरुण कुमार झा और मेरा ये फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब में। तो मैं एक बार इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ, क्योंकि मैं ओवरऑल मेरा 5 ईयर 8 मंथ की जर्नी है टोटल ई कॉमर्स में। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन कैलकाटा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया 2017 में। उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, पर 2019 में कोरोना की वजह से मैं उतना लंबा नहीं कर पाया अपने स्टडी। पर ठीक है, वहाँ पे मैंने गैप दिया। और कोरोना पेंडेमिक में एक ऐसा हुआ था कि डिजिटल मार्केटिंग की एक वर्ड बहुत ज़्यादा चली थी। तो मैंने अपनी बस ऐसे ही घर में बैठा रहता था, तो थोड़ा सा सर्चेस वगैरह कर लिया करता था कि क्या है डिजिटल डिजिटल। तो ये जो डोमेन है, इसको मैंने एज अ मतलब एक, कहते हैं ना कि मुझे सीखना है और बस देखना है कि ये कैसे काम करता है। तो प्रिपरेशन क्विट करने के बाद मैंने इसको ऐसे ही ज्वाइन किया कि देखते हैं कैसा है, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा ओवरऑल। तो मैंने इसको स्टार्ट किया और एंड में मैं अभी इसी डोमेन में जॉब कर रहा हूँ। तो टोटल एक्सपीरियंस आपको बताया, और मैं स्टार्टिंग किया था मैंने लर्निंग स्पायरल प्राइवेट लिमिटेड से, जहाँ मैं एज अ डेटा एनोटेटर काम करता था। उसके बाद नेटस्क्राइब इंडिया कलकत्ता में ही है, फिर मैंने दिल्ली में जॉब करी, नूवो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बेस बहुत स्ट्रांग हुई वहाँ पे। और वहाँ के जो फाउंडर्स हैं विशाल शर्मा सर, उन्होंने काफ़ी काफ़ी सपोर्ट किया। तो वहाँ से मैंने लर्निंग बहुत ही सीखी। मतलब मैं आज अपनी अगर बोलूँ कि अगर अपना बेस स्टार्ट किया या बेस मुझे थोड़ा भी पता है, तो वहाँ से स्टार्ट किया था। फिर मैं ज्वाइन किया इन्फेंट्रिक्स अभी 2025 के एंड में। अभी बस ऐसा था कि अपना एक यूट्यूब चैनल खोलना है, थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना है। यहाँ पे मैं अभी यूट्यूब चैनल की मेन मोटिव ऐसा थी कि मैं ई कॉमर्स ऐड सिर्फ करवाना है। तो लेकिन इस बार मैंने ये सोच के, मेरी ये पहली ही चैनल है, तो मैंने ये स्टार्ट इसी हिसाब से किया कि मुझे ई कॉम तो है ही, साथ में फुल फनल मार्केटिंग। इसमें आपका ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जितने भी एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है, साथ में क्विक कॉमर्स, और उसके बाद गूगल मेटा वेटा जितने भी हैं, सबकी एक अंडरस्टैंडिंग मुझे लानी, मतलब यहाँ पे मुझे बताना है। और मार्केट में कुछ नया अपडेट्स भी है, तो उसको भी मैं यूट्यूब में बताऊंगा, यूट्यूब शॉर्ट्स और वीडियोस। कोई ऐसी वीडियोस होती है जिसको लगता है कि इसको थोड़ी डिटेल में जाना चाहिए, तो उसके लिए भी हम ये चैनल में वीडियोस डेली बनाऊंगा। तो मैं स्टार्ट किया हूँ अमेज़ोन से, चूँकि मैंने खुद भी ई कॉम में आया, तो मेरी स्टार्टिंग लर्निंग जो थी वो अमेज़ोन से थी। तो मैं अभी भी वही स्टार्ट करने वाला हूँ अमेज़ोन से ही। अमेज़ोन के एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं क्या नहीं, मोस्टली बेसिक एक नॉलेज रहता ही है। जो भी हमारा अमेज़ोन के चाहे वो ऑपरेशनल काम कर रहे हो या एडवर्टाइजमेंट काम कर रहे हो, तो एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर थोड़े एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो ये ओवरऑल मेरी इंट्रोडक्शन हुई। अभी मैं इन्फेंट्रिक्स ई कॉम प्राइवेट लिमिटेड पे एज अ लीड ऑफ ई कॉम काम कर रहा हूँ। मुझे वैसे काफ़ी सारे ब्रांड के साथ काम किया हुआ है। मैं ब्रांड के नेम अभी नहीं बता सकता, पर कैटेगरी बता सकता हूँ। ब्यूटी के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स रहे हैं, लगेज इंडस्ट्रीज़ के ब्रांड रहे हैं, फुटवेयर के ब्रांड पे अभी कर भी रहा हूँ, होम एंड फर्निशिंग, इन सारे काफ़ी सारे कैटेगरीज में काम किया है। तो अभी एक वक्त लगता है कि अब थोड़ा यूट्यूब में आके थोड़ा लर्निंग करने करवाने या खुद भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा अपनी लर्निंग को थोड़े पहुंचाने, दुनिया के कुछ भी जो भी लोग देखना चाहते हैं वहाँ तक थोड़ा पहुंचाने हैं। तो मैं इस मोटिव से स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो, जो जो भी मैंने सीखा है उसके कुछ हिस्से यहाँ पे भी मैं दूं। और साथ में कोई भी व्यूअर रहेंगे, उसके अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, तो मैं उसका भी आंसर दूंगा टाइम के हिसाब से। तो मैं आज ये पहला वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अभी इसके काफ़ी सारे अमेज़ॉन का एक प्लेलिस्ट बनेगा, और उस प्लेलिस्ट के अंदर ही काफ़ी सारे वीडियोस रहेंगे। तो ये वाला एक पहला प्लेलिस्ट मेरा रहेगा अमेज़ॉन स्पॉन्सर्ड एड, उसके अंदर की सारी बातें वहाँ पे मैं डालूंगा।
तो आज फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अमेजॉन एडवर्टाइजमेंट। उसका ये पार्ट वन है। इसके काफ़ी सारे पार्ट आएंगे। मैं अपनी वीडियो के बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखना चाहता, लेकिन अभी स्टार्ट कर रहे हैं ये पार्ट वन से। तो फर्स्ट है हमारा अमेजॉन एडवर्टाइजमेंट क्या है। तो अमेजॉन एडवर्टाइजमेंट को मैं थोड़ा सा बताने से पहले कुछ बेसिक्स ऐसे बताता हूँ कि कोई भी ई कॉम, कोई भी इंडस्ट्री, अमेजॉन जो है, अमेजॉन को इस तरीके से समझिए कि अमेजॉन एक मीडिएटर है। कोई भी प्रोडक्ट हम एज अ सेलर, आप सेलर हो तो आप अमेजॉन पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवाते हो, फिर कस्टमर अमेजॉन पे जाके आपका प्रोडक्ट देखता है और वो बाय करता है। तो कुछ लोगों की थिंकिंग या मेरी थिंकिंग भी, जब मैं अपनी, इसीलिए मैं थोड़ी प्रैक्टिकल जा रहा हूँ, मेरी भी बचपन में ऐसी सोच थी कि अमेजॉन के पास ही सारा प्रोडक्ट है, वो खरीद के रखता है और जबकि कस्टमर जाता है खरीद के लेता है। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये एक मीडिएटर का काम करता है। और इंडिया में अमेजोन बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आप सबसे ज़्यादा तो हमें पता है कि यूएस में है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ में है, और अमेजोन एक वर्ल्ड वाइड काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि एक अमेजोन है जो इतने सारे 20 to 21 कंट्रीज़ में फैला हुआ है, जिस वजह से क्या है कि इसका एक्सपैंड बहुत ज़्यादा ही है। और इसका रेवेन्यू जनरेट भी जो होता है वो एडवर्टीजमेंट से तो होता ही है। प्रोडक्ट कमीशन ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से होता है। बहुत सारी, अभी तो अमेजोन अपना इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है बिजनेस एडवर्टाइजमेंट में। लास्ट 3-4 ईयर्स में अमेजोन ने अपने एडवर्टाइजमेंट को बोलो कि एक पिलर की तरह खड़ा कर दिया है। ई कॉमर्स डोमेन तो ठीक है, पर वो एड्स में भी एक अलग ही लेवल तैयार कर रहे हैं। अभी अमेजोन डीएसपी, अमेजोन मार्केटिंग क्लाउड, जिसको हम एएमसी बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ इतना एक्सपैंड हो रहा है और ये बहुत सारी एक्विजिशन भी कर रहे हैं, जैसे एमएक्स प्लेयर को कर लिया। अभी इसके नेटफ्लिक्स में भी काफ़ी सारे प्लेसमेंट मिलना डीएसपी के थ्रू स्टार्ट हुए हैं। तो इस तरीके से ये इतना एक्सपैंड हो रहा है एड्स में कि मुझे लगता है कि एक टाइम बाद ये बहुत ज़्यादा एड्स में अपने को ग्रो कर लेगा। तो इसका एक ऑलरेडी रेवेन्यू पैनल है, रेवेन्यू का हिस्सा है ही बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट। अब ये वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा एक पोजीशन, अपना परसेंटेज ग्रो करने वाला है। यहाँ पे मैं आज स्पॉन्सर्ड एड एडवर्टाइजमेंट का बात कर रहा हूँ। तो स्पॉन्सर्ड एड एडवर्टाइजमेंट क्या है, हम अभी पैनल भी सॉरी, amazon.in पे भी जाके देखते हैं, देखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बताना चाहूँ, अमेजोन एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है सेलर अपना प्रोडक्ट जो अमेजोन पे बेच रहा है, जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है उसको एडवर्टाइज के थ्रू ही बेचना है, बेचने का। तो एडवर्टाइजमेंट की पर्पस क्या होती है, सिर्फ बेचना ही नहीं होता है, आपका ग्रो भी होता है। एडवर्टाइजमेंट एक, मैं बोलूं कि अगर सब कुछ आपका ठीक है, आपका आगे मैं बताऊंगा, आपका कंटेंट ठीक है, आपका प्रोडक्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है, रेटिंग रिव्यूज वगैरह, तो अब एडवर्टाइजमेंट उसको क्या करता है, पुश करता है आपका सेल ग्रो करने में। लाखों एडवर्टाइजर हैं, सॉरी सेलर हैं, तो सेलर ऐसे ही ग्रो नहीं करता है, कहीं ना कहीं उसको कस्टमर तक पहुंचना पड़ता है। वो कस्टमर तक पहुंचने की जर्नी जो होती है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रॉपर हो पाती है। तो यही है हमारा, एडवर्टाइज क्यों ही करना है। तो ऐसे एक प्रोडक्ट आप अमेजोन पे लिस्ट करके ऐसे छोड़ नहीं सकते हो कि मैंने अमेजोन पे लिस्टिंग कर दी, प्रोडक्ट चला गया और वो बिकना स्टार्ट हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो प्रॉपर होता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होता है। मान लो कि आप 100 रुपये दिन में कमा रहे हो ना, अगर आप एडवर्टीजमेंट में अगर कुछ पैसे लगाते हो, वो 150, 200 और आगे कितने भी मल्टीपल टाइम्स जा सकते हैं। क्योंकि आप ऐसा समझो, इंजन है, इंजन, एज ए साइंस के स्टूडेंट हो तो उसमें एक बहुत अच्छी टर्म यूज़ होता है, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ऐसा एक चीज़ होता है जो रिएक्शन करता है, उसमें अगर कैटलिस्ट डाल दो ना, उसके रिएक्शन और भी तेज़ हो जाता है। तो ऐसा समझो, एडवर्टीजमेंट आपके सेल को ग्रोथ करने में हेल्प करती है। अमेजोन पे कई सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन ये अमेजोन एडवर्टाइजमेंट की ये नॉर्मल एक बता रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब मैं, ये हम amazon.in देख रहे हैं। तो जब भी हम कोई भी आप फ़ोन पे देखो, मैं ये लैपटॉप पे देख रहा हूँ, तो इस तरीके का एक पूरा पेज खुलता है। और ये
मतलब एज अ कस्टमर पहले हम सोचूं, तो मैं नॉर्मली यहाँ पे जाता हूँ, इस बैनर वैनर को यहाँ पे देखता हूँ, इस तरीके से देख के अपना, कुछ नहीं यहाँ पे इस तरीके से देखा, निकला निकला इस तरीके से आया, इधर वीडियो चल रहे हैं, ऐसे देख के निकल गया। और यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमर यहाँ पे कन्विंस भी, हमें यहाँ दिखता भी नहीं है कि क्या है ये, हमें लगता है कि बहुत ईजी है, ये एक बैनर ही तो है, एज अ कस्टमर मैं सोच रहा हूँ। लेकिन आपको धीरे धीरे, मैं जब क्लासेस और भी लूँगा यहाँ पे सेशंस, तो आपको पता चलेगा कि ये इतना ईजी नहीं है। एज मैं आज एज ए एडवर्टाइज़र जब इसको सोचता हूँ, तो मुझे ध्यान में मुझे पता है कि ये कितने कॉस्ट लगे होंगे इसको, ये बैनर अगर कोई ब्रांड खरीदता है, मतलब लाखों करोड़ों में ये बेचते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से समझते हैं कि ये भी जो दिख रहा है ये कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट ही है। ये जो दिख रहा है ये सारी पेज कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट ही है। और यहाँ पे आपको वीडियोस दिख रहे हैं अमेजोन लाइव, ये कहीं ना कहीं ये भी, इसमें भी ब्रांड ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जिससे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आज आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, जो भी है। ठीक है, एज अ कस्टमर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा, सूटकेस सर्च कर लिया, या सूटकेस छोड़ो, फेस वॉश सर्च करके मैंने देख रहा हूँ, मेरे लिए बहुत इजी होता है कि यहाँ पे आके प्रोडक्ट देखना, क्लिक करके खरीद के ले जाना। तो हम आने वाले टाइम में यही सीखने वाले हैं कि ये क्या होता है, क्या, किस तरीके से ये प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, कैसे एज एन एडवर्टाइजर आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या सोच के ये प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाना चाहिए, और एज अ कस्टमर भी मैं सोचूंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ अभी, कस्टमर के हिसाब से भी सोचेंगे और सेलर के हिसाब से भी। तो मेरी ये फर्स्ट वीडियो इस हिसाब से थी कि हमको ये समझना है कि अमेजोन एडवर्टाइजमेंट क्या है। तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट है, मैं बताऊं ना, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ जो चीज़ आ रहा है, ये आपका शो कर रहा है कि ये स्पॉन्सर्ड एड एडवर्टाइजमेंट है अमेजोन पे। ठीक है। और बाकी कुछ किस जगह पे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखी होती है, वो उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, या अनस्पॉन्सर्ड, अनस्पॉन्सर्ड टर्म यूज़ नहीं करते हैं जनरली, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक प्लेसमेंट। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है जो एड्स के थ्रू नहीं आते हैं, और ये वाला जो स्पॉन्सर्ड दिख रहा है ये ऐड के थ्रू आते हैं। मान लो कि ये ऐड नहीं चलता अमेजोन पे, तो क्या होता, जाहिर सी बात है, कोई भी अगर यहाँ पे ऐड नहीं चलता, तो ये प्रोडक्ट कहाँ से यहाँ ऊपर आता है। हिमालय वाले ब्रांड को अगर ये दिमाग में रखता कि मेरे को फेस वॉश पे मेरे को ऊपर में आना है, खैर ये ऊपर में आना है सिर्फ बिड करने से ही नहीं आता है, वो भी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, तो उसके लिए पैसे लगा के उसको ऊपर में आना है। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना हम, आजकल काफ़ी ऐसा चल रहा है कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उससे वही अगर सिर्फ टॉप में दिखेगा, तो फिर जो मिडिल परफॉर्मेंस कर रहा है या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसको ऊपर में कैसे दिखा सकते हैं, वो तो फिर कभी दिखेगा ही नहीं। क्योंकि अमेजोन को एंड ऑफ द डे, उसको अमेजोन को रेवेन्यू जनरेट करना है, उसको पैसे बनाने हैं, तो वो पैसे बनाने के लिए वही प्रमोट करेगा जो ज़्यादा बिकता है ना, जाहिर सी बात है। तो अब जो थोड़ा सा नॉर्मल बिकता है उसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, या न्यू टू ब्रांड को, तो उसको हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, एड्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में यहीं तक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे, कल कल वीडियो, तो फिर हम आगे का देखते हैं।